घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के सीसीटीवी कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। आज हम आ पहुंचे हैं द योग आइकॉन में। योग लोगों की ज़िंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और योग से क्या सच में रोग खत्म होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे वो द योग आइकॉन के ऑनर हैं और ख़ुद क्लास लेते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी ही उन्होंने क्लास ख़त्म किया है और योगासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो खुद योगासन की मुद्रा में बैठे हुए। इनका नाम कुमार सानू है। कुमार सानू से सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं कि कहाँ से वो हैं और कैसे उन्होंने योग शुरू किया। तो हम खुद बैठ करके ही बातचीत करेंगे, क्योंकि योग का जिक्र हो रहा है तो बैठ करके ही बातचीत करना बेहतर है। कुमार सानू जी, कहाँ से आपने योग की क्लासेस की और कैसे आपको लगा कि योग का क्लासेस देना ज़रूरी है? 2016 में मैं फैशन इंडस्ट्री में था। 16 तक अभी भी हूँ, बट बहुत कम। अब मैं पूरी तरीके से योग में हूँ, बिकॉज इससे अच्छी चीज़ मुझे अब नहीं लगती कुछ भी। बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली मैं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा था अपने लाइफ में, कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो मेरे एक दोस्त ने, वो योगा टीचर था, तो उन्होंने कहा था मुझे कि तुम योगा करो। उन्होंने कहा था एक जगह जाओ और 10 दिन के लिए तुम वहाँ बस जाकर बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम कंटिन्यू करना आगे, उसके बाद फिर देखेंगे। तो मैं गया, पहला 3-4 दिन तो मुझे, सीधी सी बात मैं सिंपली बताऊँगा, बोर लगा मुझे। फिर 3-4 दिन शुरू में, उसके बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा। जब मैं थोड़ा सा मैंने एफर्ट डाला अपने एंड से कि नहीं, जब आ रहा हूँ तो करके देखता हूँ कैसा फील होता है। तो 10 डेज़ मैंने किया, उसके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते करते मैं पूरा चेंज हो गया। मतलब मेरी बातें पटना की है और पटना के बाहर की है, तो चेंज हो गया। मतलब जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थे, इंटरनल एक्सटर्नल मेंटली, सारा चीज़ मैं निकल के उभर के बाहर आ गया। तो बीइंग अ यूथ, मुझे ये लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जिस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ वैसे हज़ारों नहीं लाखों लड़के लड़कियाँ हैं जो करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे डाउन हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। 6 महीना 1 साल तक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और गलत स्टेप भी उठा लेते हैं बहुत लोग। तो योग ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, मेंटली, फिज़िकली, और हर तरीके से, मतलब सर्वगुण संपन्न मुझे कर दिया। मुझे लाइफ में कहाँ क्या कैसे डिसीज़न लेना है एकदम क्रिस्टल क्लियर मुझे कर दिया। किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं करियर को लेके या फिर किसी भी चीज़ को, बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। अगर ये करना है तो करना है। कभी भी अगर कुछ भी मुझे दिक्कत होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन आ गया मेरे सामने कि ये काम करना है मुझे और नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस 15 से 20 मिनट बैठ जाता हूँ आँख बंद करके मेडिटेशन की अवस्था में, बस। इन सारी बातों का आप जिक्र जो कर रहे हैं, एक फिज़िकल योग होता है जी। तो आपके लाइफ में जो परिवर्तन हुआ फिज़िकल योग से तो नहीं हुआ होगा, मेडिटेशन से हुआ? जी नहीं, योग हर तरीके से काम करता है। आसन, प्राणायाम, ठीक है, आसन और प्राणायाम दोनों मेंटली, फिज़िकली, दोनों तरीके से आपको फिट करता है। ये नहीं कि सिर्फ आप मेडिटेशन कीजिएगा तो ही। हाँ, मेडिटेशन करने से आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आप आसन करते हैं तो फिज़िकल स्ट्रेंथ, दोनों का कॉम्बिनेशन ही योग है। सिर्फ आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिज़िकली फिट आप नहीं हो सकते हैं, मेंटली शांत हो सकते हैं, बट फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से आपको आसन देगा। छोटा सवाल है जी, जिम से बेहतर जो वर्कआउट करते हैं उनसे बेहतर योग है? देखिए, सबका इम्पोर्टेंस अपने अपने जगह पे है। योग, जिम में आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी आप पतले होने जाते हैं, बॉडी बनाने जाते हैं, हर तरीके से। लेकिन योग का फ़ायदा क्या है? एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है इसमें। उसमें भी फ़ायदे हैं, जिम के भी बहुत फ़ायदे हैं, बट योग में एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं। अपर बॉडी नहीं, इंटरनली भी आपको ठीक करता है योग। इंटरनली, एक्सटर्नल तो ऑब्वियसली आराम से आसन कीजिएगा, आप स्ट्रेंथ रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, आराम से एकदम आप किसी को भी टक्कर दे सकते हैं अच्छे से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है योग में, लेकिन साथ साथ वो इंटरनली भी आपको क्लीन कर देता है। आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, सबको डिटॉक्स करता है। इंटरनली डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीनिंग करता है योग अंदर से।
माइंड का क्लीनिंग करता है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, माइंड को रिलैक्स करता है। आप जिम जाइएगा तो माइग्रेन तो ठीक होगा नहीं। माइग्रेन में क्या होता है, गर्मी में नहीं होना होता है आपको। जिम करते हैं, प्रेशर आता है और बढ़ेगा। बट योग क्या करता है, आप आसन भी कीजिएगा ना, आप कितने भी रहिएगा तो माइंड आपका रिलैक्स्ड रहेगा। तो आप पढ़ाते हैं कुमार सानू जी, तो 2016 की बात है। उसके बाद आपने सोचा कि चलो भाई मैं भी अब लोगों को सिखाता हूँ, तब से आपने सिखाना शुरू किया। कब से कब तक, कैसे जी, ये सफर रहा? वो ऐसा हुआ कि मुझे 3-4 महीना करने के बाद मुझे ये लगा कि इस चीज़ को मैं लेकर आगे जाना चाहता हूँ। बिकॉज़ हर तरीके से सब कुछ करियर वाइज भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। मैंने कुछ ऐसा करियर वाइज सोचा नहीं था, मैं बस करना चाहता था। मेन स्ट्रीम क्या था पढ़ाई को लेकर के, क्या पढ़ाई किया आपने? मेन स्ट्रीम मेरा पढ़ाई था इंग्लिश ऑनर्स, बीए तक। ठीक है, बीए इंग्लिश। करियर में आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था एक्चुअली। मेरा रुझान कभी जॉब की तरफ था ही नहीं, कभी से भी। मैं फैशन इंडस्ट्री में था तो उस तरफ था, मैं अभी भी हूँ उस तरफ में अच्छे से। अभी अच्छे से है, मैं हर तरीके से हूँ। लेकर के हाँ, लेकिन प्रायोरिटी मेरा हमेशा योग है। बिकॉज इसी की वजह से वो है। अगर योग नहीं होता मेरी ज़िंदगी में तो पता नहीं मैं कहाँ होता, या फिर कुछ कर रहा होता या भी नहीं कर रहा होता। तो सबसे इम्पोर्टेंस, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इसको देता हूँ। अगर मुझे चूज़ करना होता है वो यही है, तो मैं योगा ही चूज़ करूँगा। तो अभी आपके क्लासेस कैसे चल रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना था, तो कोरोना से पहले की अगर बात कर लेते हैं तो कितने स्टूडेंट आते थे, कैसे क्लासेस हैं, ये थोड़ा बताएं। कोरोना से पहले मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था विदाउट एनी ब्रांडिंग। मैंने अभी तक अच्छे से ब्रांडिंग भी नहीं कर रखी है। आप अगर इस बिल्डिंग में आए हैं अभी तो आपको फ्रंट में कोई बोर्ड नहीं दिखा होगा, सिर्फ सीढ़ियों पे कुछ कुछ दिखा होगा। जी, तो मुझे माउथ पब्लिसिटी पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जब मैंने सोचा कि अभी से थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तभी कोरोना हिट कर गया। और मैंने लास्ट अक्टूबर में ही ओपन किया 2020 कोरोना के टाइम पे ही, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि योग से ही कोरोना ठीक होता है। और बहुत सारे लोग हैं, आपको रिस्पांस दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मैं डाल रहा हूँ अब धीरे। योग से कोरोना ठीक होता है, देखिए बड़ी बात बोल रहे हैं। जी जी, ठीक नहीं, मैं क्लियर बताऊंगा एकदम। अगर आप योग कर रहे हैं, योग मतलब कि आपका लंग्स एक्सरसाइज प्रॉपर, ऑब्वियस सी बात, लंग्स एक्सरसाइज। और कोरोना कहाँ हिट करता है आपको? लंग्स पे। तो अगर आप योग कर रहे हैं और आपको कोरोना होता है तो आप उतना इफेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा कोरोना आपको, लेकिन जो एकदम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता है कोरोना, बहुत मतलब सीवियर स्टेट में पहुंचा देता है, वो नहीं होने देता। आप इजीली उसको निकल जाइएगा उस स्टेट से। नॉर्मल फीवर की तरह होगा, आपको थोड़ा बहुत आराम से निकल जाइएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे क्लाइंट्स बोले जो मेरे यहाँ आते हैं, उन लोगों का वीडियो है मेरे पास, मैं धीरे धीरे सब पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। उन लोग की बात है ये, कि उन लोगों ने साफ बोला है कि मुझे भी कोरोना हुआ था। बहुत लोग का, वो देखिएगा आप, मैं बोलूँगा तो अलग। रिकवर कर गया। हाँ, रिकवर कर गया। जी जी जी। तो बेसिकली योग में होता है आपका प्रॉपर, तो लंग्स एक्सरसाइज ही होता है। या आसन कीजिए या प्राणायाम कीजिए, लंग्स एक्सरसाइज ही है प्रॉपर। तो ऑब्वियस सी बात है, कोरोना आपको उतना हार्म पहुँचाएगा ही नहीं। आपको होगा कोरोना, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप योगा करें तो कोरोना नहीं होगा, वो तो एक छुआछूत टाइप का है कि आप टच हो गए, आपके नाक में आँख में लग गया तो वो होना है आपको, बट उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका लंग्स स्ट्रांग रहता है। योगा को लेकर के लोगों का कॉन्सेप्ट है कि क्या योगा असरदायक होता है? कितने लोगों का ये सोचना है कि वो जिम में जा कर के पसीना बहा करके अपने मसल्स बिल्ड कर ले तो बेहतर है, फैट बर्न करना है तो वो बेहतर है जिम में जा कर के। लेकिन योगा में लोगों को ये लगता है कि शायद टाइम की बर्बादी है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सर, मैं जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको मैं बस इनविटेशन दूंगा, 3 डेज़ आप मेरा क्लास कर लीजिए, जैसा आपने किया था। जी, 3 डेज़ आप मेरा क्लास कर लीजिए, उसको उनको पता चल जाए कि योगा अच्छा है या फिर जिम। देखिए, कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, हर इंसान का सिखाने का स्टाइल अलग होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट इंटेंस है, और मेरे क्लास में आपको ज़्यादातर यूथ दिखेंगे जो कि यूथ योगा में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। मेरे पास आपको 90% यूथ हैं जो भी आते हैं मेरे पास। मैं बस एक ही बात बोलता, आप 3 दिन बस मेरा डेमो क्लास लीजिए, उसके बाद आपके ऊपर डिसीजन है। मैं आपसे पूछने भी नहीं जाऊँगा आपको अच्छा लगा या नहीं। आपको अच्छा लगेगा खुद बोलिएगा, नहीं लगेगा आप चले जाइएगा। बस मेरा रहता है कि आपको 3 दिन कैसे भी मेरे पास आ जाना है, यही है बस। उसके बाद सारा कुछ आपके ऊपर डिसीजन। मुझे पता है अभी तक का मतलब 1 साल होने को है मेरे इस क्लास को, अभी तक का रिस्पॉन्स है, जो भी डेमो क्लास लिया है वो ज्वाइन किया है क्लास मेरा। बीमारियों को लेकर के क्या है कि कौन कौन सी गंभीर बीमारियां योगा करने से, प्रिकॉशन करने से और फिर कुछ खान पान अपनाने से ठीक हो सकती है योगा से?
जैसे जनरल बीमारियों की बात करें तो आपको डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब जनरल है। अब बहुत से के योगियों के मुंह से, ट्रेनर्स होंगे सबके, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा बोलते हैं कि योगा करने से वो ठीक हो जाता है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक नहीं होता है, बैलेंस करता है, न्यूट्रल करता है। अगर थायराइड है, हाँ थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, आपको डायबिटीज़ है, तो आप दवाई खाते हैं, डायबिटीज़ में क्या होता है, बैलेंस करता है। तो योग करने से वो क्या करता है, आपकी डायबिटीज़ को बैलेंस कर देता है, आपको दवाई नहीं खाना पड़ेगा। तो जैसे आप ज़िंदगी भर उस चीज़ के लिए दवाई खा रहे थे, वैसे ही आपको ज़िंदगी भर योगा करना है, आपको दवाई नहीं खाना पड़ेगा। बैलेंस करता है आपकी बॉडी में हर तरीके से। हाँ, वेट लॉस के लिए सिंपल सा रूल है जो हर कोई दुनिया में जानता है, कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है और इंटेंस ट्रेनिंग करनी होती है योग में। तो योग में भी हमारे पास उसके लिए स्पेशलिटी है हॉट योगा, जिसमें हम रूम टेम्परेचर को 35 to 40 डिग्रीज़ के टेम्परेचर में रखते हैं अंदर, और ह्यूमिडिटी 40 डिग्रीज़ पर मेंटेन करते हैं। उसके अंदर हम 1.25 घंटा से 1.5 घंटा तक कंटिन्यूस योग कराते हैं, नॉन स्टॉप। बीच में हर आसन के बीच में सिर्फ 30 से 45 सेकंड का गैप, 1.5 घंटा का कंटिन्यू एक्सरसाइज। पसीना निकलना, पूरा स्वेट, आपको फ्लोर भींगा हुआ नज़र आएगा। आप आइएगा तो आपको एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आना होगा, ऐसे जाइएगा तो फिर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, गर्म ठंडा के कारण। ये चीज़ हमारे पास, ये स्पेशलिटी है। बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 महीना में 10-10 किलो 8-8 किलो वेट लॉस किए हुए हैं। उन लोग का भी, सबका, ये मैं अपने मुंह से बोलूँगा लगेगा मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ अपना, मैं सबका वीडियो है, सबका फ़ोटोज़ है मेरे पास, और इसी वॉल पे फ़ोटो लेता हूँ जो आपने पहले दिखाया कि कोई लगे नहीं किसी को कि बाहर का किसी और इंसान का लेके अपना ब्रांडिंग करा, नहीं। इसीलिए कोई भी मेरे पास आता है तो सबसे पहला फ़ोटो फर्स्ट डे का क्लिक करता हूँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन उनका क्लिक करता हूँ जी। हाँ, योगा कितनी तरह का होता है? आखिरी सवाल है, योगा कितनी तरह का होता है? बिगनर के लिए अलग होता है, इंटरमीडिएट भी होता है, तो कितनी तरह का होता है? देखिए 3 तरह में इसे डिवाइड किया गया, जैसे आपने खुद बताया, बिगनर्स के लिए इंटरमीडिएट और एडवांस योग, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इंटरमीडिएट से, बिगनर से मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। मैं बिगनर और इंटरमीडिएट को मिक्स करके स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज देखिए योग सिखाना, ट्रेनिंग देना, योगा पूरी तरीके से हर आसन टेक्निक पे बेस्ड है। आप टेक्निक सही बताइएगा, आराम से लोग करेंगे। आपको टेक्निक पता ही नहीं होगा, आप टेक्निक नहीं बता पाएंगे तो लोग कर नहीं पाएंगे, चाहे आप बिगनर बताइए या फिर इंटरमीडिएट। तो मैं बेसिकली टेक्निकलिटी पे वर्क करता हूँ हर तरीके से, हर आसन का। आप कितने से भी हैवी इंसान को ले आइए, पतले इंसान को ले आइए, मैं हर तरीके का आसन उनसे करवा लूँगा, प्रैक्टिस करवा के उनसे टेक्निकली। हाथों का असर होता है जी, कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, क्या ये सब काम करता है? जी काम करता है, एकदम काम करता है, हर तरीके से काम करता है। देखिए चिन्ह मुद्रा, ठीक है, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। सिंपली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों करते हैं हम, ठीक है, ये क्यों करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है, सामने वाले से जब मान लीजिए किसी से बहस होती है, कुछ भी झगड़ा झंझट होता है, तो हम क्या करते हैं, ये उंगली दिखाते हैं, इंडेक्स फिंगर, ये सबसे बड़ा हमारा क्या करता है, एनर्जी थ्रो करते हैं हम, नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी बहुत मैटर करता है, ठीक है, सारा चीज़ एनर्जी पे बेस्ड है लाइफ में हमारे, कि देख लेंगे ऐसे होगा वैसे होगा जो भी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम इस मुद्रा को या इस मुद्रा को, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, ऐसे बेसिकली आपने ऐसे देखा होगा 99%, ये क्या करता है, आपके एनर्जी को वापस आपके बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं या फिर ओम चैंटिंग करते हैं तो आपके बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत हाई होती है। तो अगर आप हाथ को नॉर्मल रखेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी आपकी, आप उस लेवल को महसूस नहीं कर पाएंगे हाई एनर्जी को। तो ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को मेंटेन रखता है। और एक चीज़ और, देर के लिए करना होता है? जितने देर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप चिन्ह मुद्रा लगा कर ही बैठें, ताकि आपकी मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है इसका? मिनिमम मैक्सिमम जितने देर आप प्राणायाम कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप चिन्ह मुद्रा लगा के रखिए। कंसंट्रेशन के लिए कुछ बता दें, क्योंकि लोग जब प्राणायाम करने बैठते हैं, किसी तरह का मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो कंसंट्रेशन उनका भटकते रहता है। भटकते रहता है। देखिए बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं मैं कि 1 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, 1.5 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट कर नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि मेडिटेशन क्या है और कैसे करते हैं। अगर आपके माइंड में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं, सांस पे ध्यान दे हुए हैं, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हज़ारों विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, इधर उधर, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी, तो आप धारणा की स्थिति में है, उसे मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं कहते।
धारणा मीन्स फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, आपका माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, इधर उधर इधर उधर भाग रहा है, उसी को शांत करना है, उसे कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। जैसे अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो धारणा स्टेट में लोग धारणा करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। धारणा से ध्यान में जाने के लिए आपको दिमाग शांत, अगर आप प्रॉपर माइंड शांत है, आपका कोई थॉट नहीं आ रहा है, थॉटलेस हो चुके हैं आप, उसे कहते हैं हम मेडिटेटिव स्टेट, उसे कहते हैं मेडिटेशन। विचार तो आते रहते हैं। हाँ, उसी को कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसकी मैं छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, बहुत सिंपल सी, आप हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ है ये, 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है ये। सिंपल सा, अगर घर में है, आप घर में करें तो सबसे पहले एक रूम में अगर बेड पे बैठ के कर रहे हैं या फिर नीचे बैठ के कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मैट या फिर टॉवल या कोई कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर ही बैठिए। उसका भी एक रीज़न है, कारण है, क्योंकि अगर हम यहाँ बैठेंगे, ज़मीन पे बैठते हैं अगर हम, तो ज़मीन कहाँ तक कनेक्टेड है, सीढ़ियों तक, नीचे तक चला गया ज़मीन, तो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या करता है, आपका एनर्जी, मैट, योग में मैट क्यों लिया जाता है, हम यहाँ भी योगा कर सकते हैं, यहाँ भी आसन कर सकते हैं, ज़मीन पे भी कर सकते हैं। इस पे क्यों करते हैं, इस पे इसलिए करते हैं क्योंकि आपका इसके अंदर 6x3 का या 6x1.5 जितने इंच का मैट है, इसके अंदर आपका एनर्जी मेंटेन रहता है, बाहर नहीं जाता है। ये आपके एनर्जी को बांध के रखता है। आप 1 घंटा भी योग करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल को वो मेंटेन रखेगा। जब भी आप योग करें, आसन करें, प्राणायाम पे भी, मेडिटेशन पे मैं आ रहा हूँ, आसन जब भी करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, पानी लेने के लिए या फिर टॉवल लेने के लिए उतर जाते हैं मैट से, आगे वॉक करके चले गए। नहीं करना चाहिए। आपका एनर्जी जितना स्टोर करके रखा था मैट, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी आप प्राणायाम भी करें या फिर मेडिटेशन की जैसे बात कर रहे थे हम, तो एकदम मैट पे या टॉवल पे बैठें। बेड पे बैठे, मान लीजिए आप ध्यान लगा रहे, कोई और आके बेड पे बैठ गया, तो उसका एनर्जी, आपका एनर्जी इंटरलिंक्ड होने लगेगा, टकराने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बेड के ऊपर एक अलग सा कपड़ा रख लें या छोटा मैट रख लें, उसके ऊपर बैठे, तो आपका एनर्जी उतना दूर के अंदर बंधा हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, चिन्ह मुद्रा लगा के रखेंगे, बैक स्ट्रेट, आराम से आंख बंद करके, बस आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत लोग इसे इंटेंस बना देते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा। बहुत सिंपल बताऊंगा मैं। सिंपली सांस पे ध्यान देना है। अब सांस पे ध्यान देना, अगर कोई सिर्फ आपको बोल दे सांस पे ध्यान देना है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग यहाँ ध्यान देने लगते हैं, यहाँ से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, यहाँ ध्यान देने लगते हैं। यहाँ ध्यान नहीं देना आपको। सांस कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं लंग्स एक्सपैंड होता है, सांस छोड़ते हैं तो लंग्स स्क्वीज, बंद होता है। तो सारा ध्यान आपके लंग्स पे होना चाहिए एकदम। आपको बस यहाँ से इनर सेल्फ से देखना है कि आपका लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, सांसें जा रही हैं, लंग्स स्क्वीज हो रहा है। बस सारा ध्यान आपका इस पे होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, दूसरा, अगर आप घर में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ घर में होता रहता है। 99% लोगों के घर में, हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ आसपास, अगर खुले वातावरण में भी कर रहे हैं तो पक्षियों की आवाज़ आती है। पक्षियों की आवाज़ तो सुनहरी अच्छी हुई फिर, ठीक है। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए कोई हॉर्न बजा दिया, आप कहीं घर में बैठे हुए, आप आजकल ऑलमोस्ट सबके घर में हॉर्न का आवाज़ पहुँचता है सबके घर में पहुँचता है हॉर्न का आवाज़। या फिर कोई कुछ घर में मांग ही लिया आपसे, कुछ बोल दिया आपको। बेसिकली महिलाएं जो हैं, जो हमारी गृहिणी हैं, उनके लिए 24 घंटे बिजी रहती हैं वो अपने घर में। 24 घंटे उनका का ड्यूटी रहता है, वो फ्री नहीं रहती हैं। तो उनके लिए, या हर इंसान के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप, हर इंसान के हाथ में आज के डेट में स्मार्टफोन है, हर कोई यूट्यूब चलाना जानता है। बहुत सिंपल है, मेडिटेशन म्यूज़िक टाइप करेंगे, आपको 1000 वीडियो मिलेगा। पहले आधा घंटा का नहीं लगाना, आपको 5 मिनट का खोजिए, 5 मिनट या 10 मिनट का खोजिए, और ईयरफोन लगाइएगा, तार वाला, जैक वाला। वो ब्लूटूथ ईयरफोन जो चल रहा है कभी मत यूज़ कीजिएगा। माइग्रेन होने का सबसे बड़ा रीज़न है आज की डेट में ब्लूटूथ हेडफोन्स, फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है, और कहाँ रहता है ब्लूटूथ हेडफोन, यहीं पे एकदम ब्रेन के पास, तो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए उसे। तार वाला ईयरफोन्स लगाइए, और फुल साउंड नहीं करना है आपको, हाफ से हल्का ज़्यादा सूदिंग, क्योंकि फुल करेंगे तो कान में लगेगा। आप 2 मिनट बैठिए, उसके कान में बहुत हिट करेगा साउंड आपको। सूदिंग साउंड पे मिनिमम वॉल्यूम रख के आप, सबसे पहला स्टेप 1, आपको बैठना है। 5 मिनट तक आपको बस कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बैठिए, सांस पे ध्यान देना है, छोड़ना है। आपके माइंड में 1000 चीज़ आ रहा है, आने दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, पहले बैठना सीखिए।
सबसे पहले लोग बैठ नहीं पाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, माइंड में 10 चीज़ चलते हैं और आँख खोल देते हैं। तो 5 मिनट बैठिएगा, 5 मिनट जब तुरंत बीतने लगे तो 10 मिनट का म्यूज़िक लगाइए। वो प्रैक्टिस करते करते 15 डेज़ 20 डेज़ 15 मिनट का म्यूज़िक लगाइए। जब आप बैठना सीख जाएंगे ना तो आपसे मेडिटेशन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप और हार्ड स्टेप है मेडिटेशन का बैठना। हाँ, आप बैठता नहीं है, बहुत लोग नहीं बैठते हैं। जैसे मेडिटेशन मैं यहाँ भी कराता हूँ तो बैठे हैं सब देख रहे हैं, सर अभी तक 10 मिनट नहीं हुआ, ऐसे ऐसे आँख खोल के देखेंगे। हम बस सबसे पहले एक ही चीज़ समझाते, कुछ मत कीजिए, बस बैठिए। माइंड में 1000 सवाल आ रहा है, विचार आ रहा है, आने दीजिए। आपको काम क्या मिला है? सांस पे ध्यान देना। मैं हूँ यहाँ पर, 10 मिनट हो जाएगा, मैं खुद बोलूँगा। अगर इस चीज़ को आप अचीव कर लिए स्टेप 1 को, तो आगे का स्टेप्स बहुत आसान है। तो ये थे कुमार सौरभ जी जो बता रहे थे योगा किस तरीके से करना है, और योगा से वाकई में बीमारियां तो ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन इसको लेकर के जो आपको बता रहे हैं बीमारियां ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन बचाव हो सकता है। आप भी अगर योगा को लेकर इंटरेस्टेड हैं और योगा करना चाहते हैं तो खुद घर में बैठ कर के योगा करें, नहीं तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां से आप योगा कर सकते हैं। तो आप भी जाएं, योगा करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें।